पार्ट 2 मौत के डिब्बे का रहस्य। कबीर धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ एक पुरानी फटी हुई सफेद गुड़िया सीट पर बैठी थी। उसकी काली कांच जैसी आंखें सीधे कबीर को घूर रही थी। अचानक गुड़िया के होंठ हिले। तुम देर से आए हो। कबीर डरकर पीछे हट गया। उसी पल पूरी ट्रेन की लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। सिर्फ आरव के कैमरे की छोटी सी रिकॉर्डिंग लाइट। स्क्रीन पर फिर वही यात्री दिखाई दिए, लेकिन इस बार वे अपनी सीटों पर नहीं बैठे थे। वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। आरव ने कैमरा नीचे किया। सामने कोई नहीं था। फिर कैमरे में देखा, वे और भी पास आ चुके थे। एक बूढ़ी औरत की टूटी हुई आवाज सुनाई दी। जो इस ट्रेन में चढ़ता है वो कभी अपने समय में वापस नहीं जाता। तभी ट्रेन जोर से झटकी। बाहर की खिड़की से आरव ने देखा, अंधेरे के बीच सैकड़ों जली हुई रेलगाड़ियां खड़ी थीं। हर डिब्बे पर एक ही शब्द लिखा था, लौटकर मत आना। अचानक टिकट चेकर फिर उनके सामने आ गया। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ काला धुआं। उसने अपनी लंबी उंगली से अगले डिब्बे की ओर इशारा किया। अगर सच जानना है तो आखिरी डिब्बे तक पहुंचो। ये कहकर वो धुएं में गायब हो गया। आरव ने कबीर से कहा, डरना मत, कैमरा चालू रखो। दोनों अगले डिब्बे में पहुंचे। वहां दीवारों पर सैकड़ों पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। आरव ने एक तस्वीर उठाई और उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में वही दोनों खड़े थे, लेकिन तस्वीर पर तारीख लिखी थी 17 अगस्त 1986, जबकि उनका जन्म भी नहीं हुआ था। कबीर घबराकर बोला, यह कैसे हो सकता है? तभी पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा। लगभग 8 साल का एक लड़का खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मेरे साथ चलो, वरना वो तुम्हें ढूंढ लेगी। आरव ने पूछा, कौन? लड़के की आंखों से काले आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए जवाब दिया, इस ट्रेन की दुल्हन। इतना सुनते ही पूरे डिब्बे में जोरदार चीख गूंज उठी। सारी तस्वीरें अपने आप गिरने लगी। खिड़कियों पर किसी ने बाहर से जोर जोर से थपथपाना शुरू कर दिया। आरव ने बाहर देखा। सैकड़ों सफेद हाथ खिड़की के शीशे पर रेंग रहे थे। फिर अचानक एक औरत का चेहरा शीशे से बाहर उभर आया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर जली हुई त्वचा लटक रही थी और वो बिना पलक झपकाए आरव को देख रही थी। अगले ही पल उसने शीशे के आर पार अपना हाथ अंदर डाल दिया। उसकी लंबी उंगलियां सीधे कबीर की गर्दन की ओर बढ़ीं। कबीर चीखा। आरव ने उसे खींचकर पीछे किया। तभी पूरी ट्रेन में एक आवाज गूंजी, अगला स्टेशन शापित सुरंग। ट्रेन तेजी से एक काली सुरंग में घुस गई। सुरंग के अंदर हर तरफ फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। पीछे देखो, हम यहीं हैं, तुम अब कभी नहीं बचोगे। आरव ने हिम्मत करके कैमरा उठाया। कैमरे की स्क्रीन पर लिखा था, असली डर अभी शुरू हुआ है।